नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। बिग बाजार एक सपने की दास्तां जो कि हर घर तक पहुंची और फिर एक दिन गायब हो गई। एक वक्त था जब शॉपिंग का मतलब बिग बाजार होता था। हर फेस्टिवल, छुट्टी के दिन या वीकेंड पर हर फैमिली का प्लान एक ही था, चलो बिग बाजार चलते हैं। हर एक शॉपिंग ट्रिप अपनी एक कहानी होती थी। मम्मी डिटर्जेंट्स और ग्रोसरी आइटम्स के ऑफर्स ढूंढती थी, पापा राइस और दाल के कॉम्बो डील्स चेक करते थे और बच्चे चॉकलेट्स, स्टेशनरी और टॉयज वाले सेक्शन में खो ही जाते थे। बिग बाजार एक जादू था जिसमें हर एक शॉपिंग एक्सपीरियंस एक सेलिब्रेशन बन जाता था। पर सोचो जरा, आज बिग बाजार का नाम भी कभी कभी लोग भूलने लगते हैं। जिस जगह ने मिडिल क्लास इंडिया को मॉल का मजा दिया, वो खुद कैसे गायब हो गया। कैसे एक ब्रांड जो कि हर किसी के दिल में था, एक दिन धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो कि एक टाइम पे हर शहर, हर गली में, हर कॉलोनी में हर किसी का पार्ट था और उसके पीछे था एक इंसान जिसका सपना था कि वो अपनी कंट्री को रिटेल की दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स तक ले जाए। किशोर बियानी का जन्म 1960 में कोलकाता में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता एक टेक्सटाइल मर्चेंट थे और घर की हालत भी एकदम सिंपल थी। किशोर का बचपन ऐसे एनवायरनमेंट में गुजरा जहां पर उन्होंने अपने पिता को टेक्सटाइल बिजनेस करते हुए देखा, लेकिन किशोर का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बिजनेसमैन नहीं, कुछ ऐसा करना है जो कि सबको चाहे। उनका विजन रिटेल का था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पैंटालून्स से करी थी। पैंटालून्स एक छोटा सा फैमिली रन बिजनेस था, लेकिन किशोर का सपना था कुछ बड़ा करने का। 1980s में जब रिटेल मार्केट इंडिया में नासेंट स्टेज पर था, उन्होंने पैंटालून्स को एक फैशन स्टोर बनाने का सोचा। पैंटालून्स को उन्होंने एक नई ब्रांडिंग और फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च किया। फैशन, कन्वीनियंस और मॉडर्निटी, ये सब पैंटालून्स की आइडेंटिटी बनी जो कि इंडियन मार्केट के लिए कुछ नया था। लेकिन बियानी ने समझा कि अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक और मॉडल की जरूरत है। ये था बिग बाजार, एक ऐसा ब्रांड जो कि सिर्फ शॉपिंग का नहीं, एक कल्चरल रेवोल्यूशन का पार्ट बन गया। साल 2001 में किशोर बियानी ने अपने रिटेल एम्पायर को एक नए लेवल तक ले जाने के लिए बिग बाजार लॉन्च किया। क्या बियानी का बिग बाजार कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हुआ, जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिग बाजार का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल था। एक ऐसे स्टोर की जरूरत थी जहां पे मिडिल क्लास फैमिलीज को एक ऑर्गेनाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। और बियानी का आइडिया था, क्यों ना रिटेल को हर इंसान की जिंदगी का पार्ट बनाया जाए। यहाँ पर हर चीज एक रूफ के नीचे मिलती है, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और टॉयज तक। बिग बाजार ने सबसे सस्ता सबसे अच्छा का स्लोगन दिया, जिसमें बियानी ने अपनी पूरी मार्केटिंग और बिजनेस फिलॉसफी को समेट लिया। ये स्लोगन सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं, एक जिंदगी का जज्बा था। बिग बाजार की ओपनिंग भी एक माइलस्टोन थी। मुंबई के फीनिक्स मॉल में पहला स्टोर खोला गया और ये बिग बाजार का इनिशियल ब्लूप्रिंट बन गया। एक जगह जहां फैमिली शॉपिंग को कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बनाया गया। यह स्टोर कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं था। बियानी ने अपनी रिसर्च के बाद समझा कि इंडियंस को एक मॉल लाइक एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जहां पर वो अपने डेली एसेंशियल्स भी खरीद सकें, लेकिन एक स्टाइलिश और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में। और उन्होंने अपने स्टोर्स का सेटअप कुछ इस तरीके से किया कि वो इजीली एक्सेसिबल हो। हर शहर में एक बड़ा और ब्राइट बिग बाजार स्टोर, ये था बियानी का विजन। वो सिर्फ एक रिटेल चेन नहीं, एक कल्चरल रेवोल्यूशन बनाना चाहते थे। जब बिग बाजार की शुरुआत हुई तो उसके बाद बियानी ने एक्सपेंशन पर फोकस किया। साल 2005 के आसपास बिग बाजार हर शहर, हर गली में पड़ गया। 2008 तक बिग बाजार हर शहर और छोटी टाउन्स में अपना फुटहोल्ड बना चुका था। जहां पहले लोगों के पास शॉपिंग के लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, अब उनके पास एक फ्रेश एक्सपीरियंस था। एक स्टोर जहां पर हर चीज अवेलेबल थी और वो भी बजट में। बियानी का एक और यूनिक मूव था, उन्होंने बिग बाजार को हर सीजनल सेल के साथ कनेक्ट किया। दिवाली, ईद, नवरात्रि,
हर फेस्टिवल पर कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जाते थे। लोग उन्हें बाय वन गेट वन फ्री और फ्लैट 50% ऑफ के ऑफर से ही याद करते थे। ये ऑफर्स सिर्फ प्रमोशन का जरिया नहीं, बियानी का मार्केटिंग था कि कैसे सबको अट्रैक्ट करना है। और जब बिग बाजार की बात होती थी तब लोगों के दिमाग में एक कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस का ही इमेज आता था। एक जगह जहां पर अपने डेली ग्रोसरी से लेकर क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ मिल जाता था। बियानी ने अपने स्टोर्स में हर चीज रखी थी और ये सब लोगों को ये मैसेज देता था कि बिग बाजार एक डेस्टिनेशन है जहां पर हर चीज मिलती है। जैसे जैसे बिग बाजार का बिजनेस बढ़ रहा था वैसे वैसे एक छुपा हुआ प्रेशर भी था, डेट। रिटेल बिजनेस इतना फास्ट एक्सपैंड कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप को फंड्स चाहिए थे। बियानी के एक्सपेंशन का स्पीड उतना तेजी से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था जितना तेजी से एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। ये छुपा हुआ फाइनेंशियल प्रेशर एक चैलेंज बन गया और तब तक एक नए डिजिटल वर्ल्ड ने अपना कदम रखा। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट, इन्होंने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया और बिग बाजार को एक न्यू लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ा। बियानी का फिजिकल रिटेल मॉडल जो पहले सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था अब एक चैलेंज बन गया। फिर आया कोविड-19 का पैंडेमिक। जब लॉकडाउन लग गया तब बिग बाजार के फिजिकल स्टोर्स बंद हो गए। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और बियानी के पास एक नया चैलेंज था, कैसे अपने बिजनेस को डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाए। यहाँ तक कि बिग बाजार को अपने डिलीवरी नेटवर्क को स्केल अप करने का डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन रिटेलर्स से उससे पहले ही अपना प्लेस ले लिया। 2020 में बियानी ने अपना सबसे बड़ा मूव किया जब रिलायंस रिटेल के साथ 24,000 करोड़ का डील साइन किया। इस डील में फ्यूचर ग्रुप के सारे रिटेल बिजनेसेस रिलायंस के अंडर आ गए। ये मूव काफी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना बड़ा डील था जो कि उनके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करता। रिलायंस ने बिग बाजार को अपना लिया और फिर स्टोर्स को स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट किया। लेकिन ये शिफ्ट उतना स्मूथ नहीं था। Amazon जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ लीगल बैटल और कंपटीशन का सामना करते हुए बिग बाजार का नाम धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। रिलायंस के स्मार्ट बाजार मॉडल ने पुराने स्टोर्स को अपने ब्रांड के अंडर ले लिया और बिग बाजार का सफर खत्म हो गया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ 2024 में आया जब NCLT मुंबई बेंच ने किशोर बियानी को ऑफिशियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। जो आदमी कभी भारत का रिटेल किंग कहलाता था, जिसके सपनों ने बिग बाजार जैसे एम्पायर को जन्म दिया, वो आज अपनी ही बनाई हुई दुनिया से बाहर हो गया। एक वक्त था जब उनका नेटवर्थ हजारों करोड़ों का था। आज वही व्यक्ति अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पाया। इन्वेस्टर्स ने अपने क्लेम्स फाइल किए, बैंक्स ने लीगल एक्शन लिया और सिस्टम ने एक समय के विजनरी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। बिग बाजार का सफर तो पहले ही खत्म हो चुका था, पर इस फैसले ने उस कहानी पर एक ठंडा लेकिन गहरा फुल स्टॉप लगा दिया। आज जब हम अपने फोन्स पे शॉपिंग एप्स खोलते हैं तब एक पल के लिए बिग बाजार का नाम याद आता है। जो लोगों को एक टाइम पे सबसे सस्ता सबसे अच्छा का स्लोगन याद था, वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जो बिग बाजार का लेगेसी था वो कभी नहीं मिट सकता। वो एक वक्त था जब शॉपिंग एक इवेंट बन गई थी, जब हर किसी को शॉपिंग का मजा बिग बाजार में आता था। ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो कि मिडिल क्लास इंडिया के लिए एक सिंबल बन गया था। आज भी बिग बाजार के नाम का एक जादू है। हर एक हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की याद है। दिवाली के लिए ग्रोसरी शॉपिंग, बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म या वीकेंड पर फैमिली शॉपिंग। बिग बाजार का नाम अब नाम नहीं, एक लेगेसी बन गया। तो चलिए अब समय हो गया है जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।